दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। जैसे कि आप सब लोग भी जानते हो, अभी हमारे देश में यूजीसी रोल बैक और रिजर्वेशन रिफॉर्मेशन का मुद्दा भी बहुत ट्रेंडिंग में है। हर कोई अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहा है। हर कोई अपने अपनी विचारधाराएं बता रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग पक्ष और विपक्ष में बढ़ चुके हैं। बहुत से लोग इस चीज़ का समर्थन दे रहे हैं, बहुत से लोग इस चीज़ का समर्थन नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के बच्चे, स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के बच्चों के साथ अन्याय होता है। वो पूरे साल भर पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें सीट नहीं मिलती, उस कारण वो सुसाइड कर लेते हैं और ये उनके साथ अन्याय होता है। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण मिलते रहना चाहिए, क्योंकि जो सरकारें हैं उन्होंने भी कभी आरक्षण को हटाने या आरक्षण को बदलने की बात कभी नहीं कही है। सरकारें कहती हैं हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, रिजर्वेशन कभी नहीं हट सकता। तो दोस्तों, अगर रिजर्वेशन पे कभी रिफॉर्म ही नहीं हुआ, रिजर्वेशन पे कभी हमने बात ही नहीं की, तो लोग पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे और लोगों में ये चीज़ ही रहेगी कि यार नहीं, ये तो अलग है हमसे और हम अलग है। जबकि दोस्तों, हम जब शपथ लेते हैं, स्कूलों में भी जब हम कहते हैं, तो हम एक ही बात कहते हैं कि हम सब लोग भारतवासी, हम सब लोग भाई बहन हैं। तो जब हम ये बात कहते हैं तो हम लोगों में घृणा की भावना क्यों आ रही है, एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच क्यों आ रही है? क्योंकि सरकारों की बातों में हम लोग आ जाते हैं, उनकी बातों से ही हम अपना निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों, हमें एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। अगर कोई किसी पीड़ा से जूझ रहा है तो उसका दर्द भी हमें समझना चाहिए कि वो किस दर्द से जा रहा है। अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि भाई तुझे क्या पता, पहले हम लोगों ने कितना सहा है। दोस्तों, वो सब चीज़ें मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों हम आज की बात करते हैं। तो आज के समय में जो बच्चों के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। हम एक तरफ कहते हैं कि हम समस्त भारतवासी भाई बहन हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें शोभा नहीं देता। लेकिन दोस्तों, मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। अगर हमें इन सब चीज़ों को समझना है तो पहले हमें वर्ण व्यवस्था को समझना पड़ेगा और जाति व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कैसे बनी थी और क्यों बनी थी। दोस्तों, सबसे पहले हम महाभारत काल में जाते हैं। अब भगवान कृष्ण की हम बात करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसम। जो मैंने चार वर्ण बांटे हैं वो मैंने जन्म के आधार पे नहीं बांटे हैं, वो मैंने गुण और कर्म के आधार पे बांटे हैं अर्जुन। जब मैं पैदा हुआ तो मैं एक क्षत्रिय के कुल में पैदा हुआ, लेकिन जब मैं पला बड़ा तो मैं एक वैश्य के, ग्वाले के घर में पला बड़ा, तो तब मैं वैश्य हो गया। और उसके बाद जब मैं तेरा रथ चला रहा हूँ, जब मैं तेरा सारथी बन रखा हूँ, तो मैं एक सूत हूँ, एक शूद्र हूँ। लेकिन उस शूद्र की अवस्था में ही मैंने तेरे को गीता का ज्ञान दिया है, तो मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो जिस समय मैं जैसा कार्य कर रहा हूँ वही मेरा वर्ण है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने अपनी कास्ट को अपना प्राइड बना दिया। जैसे कि आज के समय में कोई पीएचडी वाला होता है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, कोई डॉक्टर होता है अपने नाम के आगे डॉक्टर, कोई इंजीनियर होता है इंजीनियर, कोई लॉ होता है तो अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाता है। तो ये सब चीज़ें चलती है। मतलब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये कास्ट बन गई। अपने काम के प्राइड को लोगों ने अपनी कास्ट बना दी, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसी कास्ट तो हमें दिखाई नहीं देती। पांडवों की भी कोई कास्ट नहीं थी, पहले लोग अपने कुल के नाम से जाने जाते थे। उनका कुल था कुरुकुल। कुरुकुल के थे, जो व्यक्ति अपने कुल का महान व्यक्ति होता था उसके नाम से कुल का नाम पड़ जाता था। जैसे भगवान श्री राम के कुल का नाम था रघुकुल, क्योंकि रघु जो थे वो उनके कुल के महान व्यक्तित्व थे। वैसे ही वो भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। इस तरीके से पहले लोगों की कास्ट नहीं होती थी, वंश और कुल का नाम होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कास्ट बना दी और वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में लोग आ गए। फिर जाति व्यवस्था बनी तो तब ही लोगों के बीच में हियार्की सिस्टम जैसा आ गया, जबकि हियार्की नहीं थी, सब लोग एक थे। लोग ब्राह्मणों क्षत्रियों को खुद से सम्मान देते थे। ये नहीं कि मैं खुद से ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे को ऊंचा पद दो, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति के कर्म अच्छे होते थे, जो समाज में सेवा भाव करता था, लोगों की मदद करता था, समाज सेवी होता था, उसे लोग खुद ही वो आदर सम्मान देते थे कि जी हाँ, आप एक महान व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण कहलाया जाता था। जो देश की रक्षा कर रहा है, समाज की रक्षा कर रहा है, लोग के हित के लिए खड़ा है, वो क्षत्रिय होता था। इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। जब हनुमान जी ये बात कहते हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि ना मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं हर विधि से अधम हूँ, हर विधि से नीच हूँ। अगर कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो उसे खाना भी नहीं मिलेगा। तो तब विभीषण जी कहते हैं, असमय अधम सखा सुनू, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। कि श्री राम जी के व्यवहार ने किसी को नीच ही नहीं रहने दिया है। हनुमान, उनका व्यवहार ही ऐसा है कि वो किसी को नीच नहीं समझते। उन्होंने सबरी के हाथ के बेर खाए, निषाद राज भी उनके साथ बैठते, उनके मित्र हैं। तो तुम खुद को ऐसा क्यों समझ रहे हो? क्योंकि भगवान श्री राम का व्यवहार ही ऐसा था। तो ये बात सुन के हनुमान जी की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं दोस्तों। क्योंकि व्यक्तित्व तो खुद से ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता, वो खुद के मुंह से कह रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय तो नहीं है। जब लोग उसे वो महान उपाधि दे
जब उसके कर्म उतने महान हो तब वो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, अपने गुण और कर्म से है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे लोग जाति व्यवस्था में आए, फिर ये एक हियार्की सिस्टम बन गया कि ब्राह्मण ऊपर, क्षत्रिय उसके नीचे, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये हियार्की सिस्टम बन गया। उसके बाद लोगों में थोड़ी ऊंच नीच की भावना आ गई जो एक गलत थी। और फिर कुछ समय ये चीज़ ऐसी ही चलती रही, क्योंकि जब इंसान पे आधा ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है, तो वो ब्रह्म बना देता है। और जब ब्रह्म बनते हैं तभी लोगों की विचारधाराएं पूरी तरीके से बदल जाती है और लोग आपस में ही लड़ने आते हैं। तो यही समय है दोस्तों कि हम सच्चाई को जानें और लोगों की पीड़ा को समझें। रिजर्वेशन रिफॉर्म होना चाहिए। लोगों की पीड़ा है, बच्चों की भी पीड़ा है, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं। अगर इनके साथ ही आज अन्याय होगा तो कल के दिन ये किस भावना से देश के साथ काम करेंगे। इनके हृदय में यही भावना रहेगी कि जिस देश ने मेरे साथ अन्याय किया उस देश के लिए मैं क्यों काम करूं। तभी लोगों के मन में विचारधारा आ रही है कि हम देश को छोड़ के चले जाएंगे, इस देश में तो कुछ भी नहीं रखा है। दोस्तों हर किसी को बराबर अधिकार मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन पूरी तरीके से हट जाए, नहीं, अच्छे तरीके से मिले लोगों को, जिन लोगों को सच्ची में जरूरत है उनको मिले, लेकिन किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों जिस तरीके से हम आज के टाइम पे आर्मी वालों की इज्जत करते हैं, डॉक्टर्स की, टीचर्स की इज्जत करते हैं, वैसे ही पहले के समय पे लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों की करते थे। क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर कौन आते थे? टीचर्स, डॉक्टर्स आते थे। और क्षत्रिय कौन होते थे? जो राज्य की सेवा कर रहे हैं, राज्य की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो वैसे लोग खुद से उनका आदर सम्मान करते थे। वो खुद से खुद को महान नहीं कहते थे, लोग उनका सम्मान करते थे। तो वही चीज है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे प्राइड बन गया। तो मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता था। बाकी आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपने भी सवाल हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उन्हें लिखिएगा जरूर। और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।